अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स। हम बहनों का प्यार देख के तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आज हमने बहुत दिनों के बाद इतना एंजॉय किया, खूब घूमे फिरे, साथ वीडियोस बनाई, टिकटॉक बनाई और बहुत मज़ा आया। बचपन के दिन याद आ गए और पिछली सारी यादें याद आ गई। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारा झूला झूला हमने, क्योंकि पार्क हमारा फ्री का पार्क है, लेकिन हमने ख़ुद से भी झूला झूला तो ज़्यादा मज़ा आया। तो मेरा ये सेकंड वाला पार्ट है, तो ज़रूर इसे भी आप सर्च करें। और चिक्कू आ गया, तो चिक्कू को भी हमने बहुत ज़्यादा प्यार किया और सबने इसको लिया, इधर से उधर उधर से उधर चिक्कू को लिया, खूब इंजॉय किया हमने ना। तो माशाल्लाह चिक्कू भी बहुत इंजॉय कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि ना घर में रहते रहते बहुत गर्मी सी लगती है, तो बाहर आते हैं, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है और फैमिली टाइम भी मिल जाता है। तो इस तरह से घरेलू काम वगैरह करने में वरना टाइम ही नहीं मिलता, तो आउटिंग हो जाती है, बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो ये डायनासोर का एक है और अलीशा इसमें से निकली हैं, तो अलीशा निकल के फ़ौरन चलने फिरने लग गई हैं। तो मासूमा खूब इंजॉय कर रही हैं और ज़ैनब भी डायनासोर के एक में हैं, जो काफ़ी सारा फ़न कर रही हैं। तो इस तरह से सब मस्ती कर रहे हैं और ये डायनासोर के ढांचे वांचे हैं जो यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं, और ज़ैनब इधर से भाग रही है उधर से। खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मासूमा को डायनासोर के मुंह में डाल दो। मासूमा डायनासोर के मुंह में बैठ गई हैं और डायनासोर इसको खा जाएगा। मासूमा मासूमा तुम्हें खा जाएगा। मासूमा डर रही है जैसे मासूमा को सच में खा जाएगा। जैन आपको भी बिठाऊं? जैन भी बैठ गए इसमें। जैन आपको खा जाएगी? नहीं खा जाए? जैन बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, मासूमा डर रही थी। वहाँ पे देखो हाथी भी एक ही बाइट में खा जाएगा जैन तुम्हें ये। हाँ, अम्मी अब्बू भी डायनासोर के साथ वीडियो बनाते हुए और जैन डायनासोर के ऊपर बैठा हुआ। तो माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब। यहाँ बैठ के तस्वीरें ले रहे हैं और बहुत गर्मी भी लग रही है, नहीं थक गए। कहाँ जा रही हो मासूमा? वाला पोज देता हुआ मेरा भाई, वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मेरा भाई सुपर हीरो लग रहा है, सुपर हीरो डायनासोर के ढांचे के साथ। शाहरुख खान, शाहरुख खान। घूम जा अलीशा इसको पोज बताते हुए। जाहिद भाई अपने हाथों में शूज पकड़े हुए। जाहिद भाई क्या हो गया तुम्हें? अबे मेरे भाई का पोज देख सकते हैं आप, बरदान अपने ढांचे के साथ खड़ा। इसमें और वरदान में क्या फर्क है? इन लोगों की ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये लोग वीडियोस बना रहे हैं। अलीशा लगी पड़ी है फोटोग्राफी में। अंडे से निकला था, सारी फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है माशाल्लाह। तो हुसैन के कपड़े चेंज हो रहे थे, हुसैन ने गंदे कर दिए थे। मासूमा भी थक के बैठ चुकी थी और जैन भी थक गए थे और ज़ैनब भी थक गई थी भागते कूदते एंजॉय करते हुए। और कायनात भी एक्शन मारने से बास नहीं आ रही थी, इनकी ग्लासेस तो हटे ही नहीं, पूरे व्लॉग में ग्लासेस लगा के ही रही। और मगरिब हो गई थी तो अजान हो रही थी। हम लोग अब घर के लिए जा रहे हैं, तो सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं। रात हो गई है, परिंदे भी सो रहे हैं और मगरिब हो गई है, तो हम लोग घर के लिए अब निकल रहे हैं गाइस। मगरिब हो गई है, अब हम घर के लिए निकलेंगे क्योंकि रात होने वाली है और परिंदे वगैरह भी अब रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। और ये बंद हो जाता है मगरिब के बाद जहांगीर पार्क। तो यहाँ पर हम निकल रहे हैं, ये प्ले एरिया में आ गए हैं। तो यहाँ पे बच्चे अभी भी झूले ले रहे हैं, जब तक ये पूरा ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक ये नहीं निकलेंगे। तो बस ये अंधेरा हो जाएगा और सब निकल जाएंगे यहाँ से। तो काफ़ी सारा रश था, बच्चा ये बॉल लेके फिर रहा था और जैन आखिरी टाइम पे भी झूले जा रहा था। बच्चों का दिल नहीं भरता झूलों से ना, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे बच्चे ना, और हम थक के चूर हो गए थे। तो बस हम अब घर के लिए निकलेंगे। कोयल कूं कूं कर रही है, अलीशा कूं कूं कर रही है। डॉग कहाँ से आई है? तो कोयल से अलीशा खेल रही हैं और हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं। बस हमारी वैन आ जाए तो हम लोग निकलेंगे। बस बहुत थक गई, अलीशा बहुत थक गई है।
तो हम बाहर आ गए थे। अब ये पार्क ऑफ हो गया था क्योंकि इसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। सुजुकी वाले को भी अब्बू ने कॉल कर ली थी तो वो भी आ गया था। और यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई थी, अगर किसी को इनकी सवारी करनी है तो इनके चार्जेस अलग होते हैं, ये लोग भी खड़े होते हैं। और ये पॉपकॉर्न वाले भी, आइसक्रीम वाले भी सब खड़े होते हैं ना। तो बच्चे वगैरह जो ज़िद करते हैं तो उनके पेरेंट्स वगैरह दिलाते हैं। और ये बैलून वगैरह वाले, लाइट वाले थे, ये भी यहाँ पे होते हैं। तो ये चाँद भी नज़र आ गया था, अंधेरा हो गया था। अब हमारी सुजुकी आ गई, हम सुजुकी में बैठेंगे और घर के लिए रवाना होंगे। लेकिन हमें घर नहीं जाना, अभी हमने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, तो हम लोगों ने बाहर जाके कुछ खाना पीना भी है, तो हम अपनी तरफ से ही कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर हम घर के लिए जाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। तो गाड़ी चल गई है और चलने का सफ़र स्टार्ट हो गया है। ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उर्रे उर्रे ओ तो जितना गाना आता है मैंने गाना गाया और हम लोग सदर की तरफ से निकल चुके थे। अब हम जाएंगे अपने कल्लू चौक, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से कुछ खाना पीना है। और चिक्कू और मैं खूब इंजॉय करते हुए, पूरी फैमिली इंजॉय करते हुए, वैन में बहुत, सुजुकी में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो वहाँ की आपको आवाज़ नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी अलग रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो हम कल्लू चौक जाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे। तो कल्लू चौक चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। टुन टुन टुन। तो आपको मेरा साउंड, मेरी आवाज़ में कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये रास्ते का सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और ठंडी ठंडी हवाएं थी, तो यादगार रहेगा। और हम आ गए थे अपने कल्लू चौक पे। तो हम लोग पहुँचे थे, वैन से लोग उतर रहे थे क्योंकि वैन में बहुत सारा लोड किया हुआ था हमने। तो हम सब बाहर आए, तो हम यहाँ उतर गए थे। यहाँ पे बन कबाब वाले की शॉप थी, जूस वाले की शॉप थी, तो हमने यहाँ से बन कबाब खाना था, कुछ खाना पीना खाना था। और सुजुकी वाला भाई भी हमें छोड़ के चला गया था, तो अब हमें अपने घर खुद पहुंचना था। तो अपने घर हम खुद जाते। और ये बच्चे भूख से शिद्दत से बुरा हाल हो गया था क्योंकि घूम फिर के इनको भूख लगने लगी थी। तो हमने अपना ऑर्डर दिया और ये भाई ने चेयर्स वगैरह लगाई, टेबल वगैरह ज्वाइन की क्योंकि माशाल्लाह फैमिली ज़्यादा थी, तो इसलिए चेयर ज़्यादा चाहिए थी। तो हमसे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हमारे से बर्गर आना शुरू हो गए और ये बन कबाब आना शुरू हो गए। और ये गरम गरम इसकी खुशबुएँ आ रही थी और इतने सॉफ्ट, इतने यमी, इतने फ्रेश बन कबाब होते हैं इनके। तो आप लोग कल्लू चौक पर आइएगा और इनका बन कबाब ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थे। तो हम सब तो बन कबाब के साथ इनकी चटनी, रायता वगैरह ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है और इतना स्पाइसी और मसाला वगैरह इनका अच्छा होता है कि बच्चा बच्चा भी इंजॉय करके खाता है। तो हम सब लोगों ने खूब इंजॉय किया और फ्राइज़ भी वगैरह बच्चों के लिए मंगवा लिए थे, मसाले वाले फ्राइज़ भी थे हमारे पास और बन कबाब भी थे और खूब इंजॉय करके खाया। अलीशा को देख सकते हैं, खूब मज़े से खा रही हैं, कायनात भी एंड टाइम तक लगी पड़ी हुई हैं। तो हम सब लोगों ने खूब इंजॉय किया और माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया। अब इसके बाद तो कुछ होना चाहिए ना, जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक। तो हमने सोचा हम लस्सी पियेंगे, तो हम लोग लस्सी के लिए जा रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा गाय और बकरा जो अभी तक ईद से पहले आना शुरू हो गए हैं क्योंकि कुर्बानी करेंगे सब, तो अपने लिए एनिमल्स ले आए रहे। तो हम लोग कल्लू चौक पे रश देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं और यहाँ पे चीज़ें वगैरह सब बहुत मज़ेदार मिलती हैं। तो सब फैमिली के साथ आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और आज जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइएगा, ज़रूर इंजॉय करिएगा। हम लोग आ गए थे लस्सी पीने, तो हम यहाँ पे लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। किसी ने नमकीन पीनी थी, किसी ने शुगर कम लेनी थी, किसी ने आइस कम लेनी थी। तो इस तरह से सबके गिलास बन रहे थे और लस्सी का ऑर्डर हमने दे दिया था। सब सीट पे बैठ गए थे और बच्चे भी बेसब्री से लस्सी का इंतज़ार ख़त्म हुआ, लस्सी आ गई। तो लस्सी में काफ़ी बड़ी बड़ी मिलाइयाँ भी इन्होंने डाली हुई थी और ये बहुत इनकी अच्छी लस्सी होती है, फ्रेश दूध की होती है और मलाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने तो बड़ी मलाई वाला गिलास लेना था क्योंकि आई लव मलाई लस्सी। तो मैंने ना फुल इंजॉय करके इसे पीना था और सभी तो इंजॉय कर रहे थे। तो जिसने लस्सी पीनी है तो आप लोग आएँ मेरे साथ इंजॉय करें, लस्सी पिएँ। तो सब यहाँ पे पी रहे थे अपनी अपनी लस्सियाँ और बच्चा इंजॉय कर रहा था, वरदान अपनी लस्सी पी रहा था। तो इस तरह से हमने खूब इंजॉय किया और हमारा पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था क्योंकि बहुत मज़ेदार सी लस्सी थी और एक गिलास लस्सी पीने के बाद तो पेट पे गुंजाइश ही नहीं रहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पीना हमारा ख़त्म हुआ। कैसा लग रहा है आपको अलीशा, इतना कुछ खाने के बाद पेट भर गया और आपको खर्चा करने के बाद अच्छा लग रहा है? चिक्कू
तो सबने लस्सी ख़त्म कर दी थी, ज़ैनब ने भी फ़िनिश कर दी थी, तो खूब मज़ा आया। और हमने अब लेनी थी फ़िश, क्योंकि हमारे अब्बू चले गए थे क्लिनिक पे, तो अब्बू ने खाना नहीं खाया था। तो अब्बू को फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ की फ़िश भी बहुत ज़्यादा यमी और टेस्टी होती है। तो हमने अब्बू के लिए पार्सल लिया और यहाँ से अब्बू के लिए फ़िश वग़ैरह हमने ऑर्डर की थी, तो वो हमारा पार्सल हो गया था। और ये बाहर बलून वाला आ गया था, जो बच्चे ज़िद कर रहे थे हमें बलून चाहिए, लेकिन ये इतना महंगा दे रहा था भाई। हमने कहा थोड़ा सा कम पैसों का दे दे, तो नहीं कर रहे उसने। तो हमने भाई को थोड़ी सी खर्ची दे दी थी और बच्चों को हमने नहीं दिलाए थे। अली भाई हटो, अली भाई हटो। उन्होंने गाड़ी करवाई है और बच्चे इस पे चढ़ रहे गाइस। अलीशा, तो अली भाई ने खुली सुजुकी करवा दी थी, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा थी, तो सुजुकी वाला मैं छोड़ के चला गया था, तो हमें मिली ये खुली सुजुकी लॉडर। हम कभी ज़िंदगी में इसमें नहीं बैठे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, तो हमें काफ़ी सारा शर्म आ रहा था और है ना लोग हमें देखेंगे इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन इसमें बैठ के बहुत मज़ा आया। तो भाई ने यहाँ के ना लॉक लगा दिए थे, तो मैंने कहा ये सही से लगाए आपने? तो कहने लगे जी बहन आप है ना बिल्कुल सही से बैठे और बेफिक्र होके बैठे हैं, मैंने सही लॉक लगाए हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो है ना अलीशा वो शर्मा रही थी। रास्ते में उन्होंने दुपट्टा मुंह पे रख लिया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे थे हम लोग रास्ते में ना। तो काफ़ी मज़ा आया और हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए बंदे को। तो कायनात हुसैन के साथ इंजॉय कर रही थी और कायनात बिल्कुल इंजॉय फुल कर रही थी। तो हम लोग कल्लू चौक से निकल गए थे, रोड पे आ गए थे। फिर रोड से जाने के बाद हमारा ज़ू आता है। इसी तरह का हमारा रोड का सफ़र भी इतना मज़े का जा रहा था, खुला खुला सफ़र था, खुली खुली हवा आ रही थी और इतनी ठंडी हवा आ रही थी। अगर हम रिक्शे में, चिंची में या बस में बैठते तो हमें इतना अच्छा व्यू और इतनी ठंडी हवा नहीं आती जितनी इससे आ रही थी। तो मेरी बहनें सब मुँह छुपा रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैठी थी और उनको बहुत शर्म आ रही थी। कायनात का हाल देख सकते हैं गाइस, ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है गाइस, मौसम अच्छा है गाइस, शर्माती रही है। ओए होए, अलीशा को शर्म नहीं आ रही? अलीशा गाइस हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारी फैमिली बैठी है, तो हम खुली गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि ना सब देख रहे थे, तो मुंह छुपाना तो बस बनता है। बाकी मुझे कोई इतना बुरा नहीं लग रहा था। तो हमने रोड पे रुकवा ली थी ये सुजुकी, क्योंकि गली में हम लेके नहीं गए थे, क्योंकि गली वाले क्या सोचेंगे। तो रोड पे हमने उतर गए थे यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था इसमें बैठने का। और इस पे भी लोग बैठते हैं, वो अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं, अंकल बता रहे थे हमें। तो हम लोग अब घर आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, थोड़ी सी थकन हो गई थी और घूमने फिरने में काफ़ी मज़ा भी आया था। तो हम सब लोग घर में आ गए थे और है ना अब सब घर आ गए तो फ्रेश होंगे, थोड़ा नहाएंगे धोएंगे। तो कायनात ने मुंह छुपा लिया, वो सामने नहीं आ रही थी क्योंकि उनका फेस उतर गया था, क्योंकि थकन की वजह से सबका फेस उतर गया था। जैन बहुत खुश हुआ और जाहिद भाई वगैरह भी सब बैठ गए थे। तो हम लोग अब चाय वगैरह बनाएंगे और बहुत सबके मुंह उतर चुके थे। हुसैन भी बहुत ज़्यादा थक गया था, हुसैन के भी हाथ पाँव में दर्द हो गया था, जबकि मेरे चिक्कू को हम सब ने संभाला हुआ था। ये चल नहीं रहे थे, फिर नहीं रहे थे, फिर भी ये थक गए थे। पियेंगे, सबने नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। उचैन अभी तक रो रहा है, उचैन चुप ही नहीं हो रहा है। उचैन उचैन हुसैन को झूला देंगी आनी और उसको सुला देंगी। और मेरा व्लॉग यहीं तक था। आप मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।